हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट, इन्फॉर्मेशन और आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की जो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती जिनकी काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। जब सेकेंड काउंसलिंग हो रही थी तो एक नोटिस दिया गया था टीआरसी पोर्टल पर कि जैसे ही आपकी ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यानी कि उसमें साइंस वाले लिए जाने थे जो मैथ सब्जेक्ट से जिसकी 12th है, या फिर बायो सब्जेक्ट से जिनकी 12th है, ये लोग ही प्रयोगशाला शिक्षक में एलिजिबल हैं। इस वजह से उस काउंसलिंग में शामिल ना करके बाद में काउंसलिंग करने के लिए बोला गया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक उसकी काउंसलिंग नहीं करवाई और वो जो रोस्टर है वो ज्यों का त्यों अभी भी टीआरसी पोर्टल पर है। जितने भी पद थे उनकी काउंसलिंग फिर नहीं करवाई गई। इसके लिए जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। तो फाइनली उसकी जो सुनवाई है, जो उसका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो आ चुका है कि 2 महीने के अंदर आप लोगों को प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती करनी है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं कर सकते हैं तो उसका कारण बताएं। तो ये पूरा सार बता रहा हूँ आपको इस ऑर्डर का कि हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आपके जो भी पद बचे हुए हैं प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती जो कि अभी नहीं की गई है उसको 2 महीने का टाइम दिया है कोर्ट ने कि 2 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरी करिए, और अगर कोई रीज़न है कि नहीं कर सकते तो उसका नोटिस जारी करिए, मतलब उसका रीज़न बताइए आप। तो एक बार पूरी डिटेल में समझने के लिए पूरा जो आदेश की हिंदी कॉपी है आपकी उसको देख लेते हैं, तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जितने लोग अभी वेटिंग में हैं, जो ओबीसी होल्ड में हैं, तो जितने मान लीजिए ट्राइबल में पहले 525 पद डिपार्टमेंट के द्वारा ही कहा गया था कि ये खाली हैं आपकी फर्स्ट काउंसलिंग से। डीपीआई में भी अभी खाली हैं लेकिन वो मेंशन नहीं हुए हैं कि कितने पद खाली हैं। तो जितने भी बचे हुए पद हैं ये सारे के सारे पद भरे जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो सके। तो ये आपका ऑर्डर देखिए, ये है। याचिकाकर्ताएं जो हैं वो बालाघाट के थे, यहाँ पर दिया गया है पूरा। तो एक बार मैं आपको पूरा आदेश पढ़ के सुना देता हूँ एक्चुअली में है क्या। याचिकाकर्ता के वकील तत्काल याचिका के माध्यम से शिकायत उठा रहे हैं कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित हुए और उन्हें योग्य पाया गया, लेकिन 30 जून 2023 के अनुसरण में बताया गया कि जो अभ्यर्थी पाए गए योग्य लोगों की संख्या प्रकाशित पदों की सूची से अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और जितने पद हैं तो वो पद से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई है। रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए श्रेणी और जिलावार प्रकाशित किया जाए। ऐसे में यदि एक अभ्यर्थी ने जिला स्तर पर जारी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, उक्त पद के आधार पर किसी नियुक्ति का दावा न करें, एक नोट भी गया है। उक्त संलग्न में क्योंकि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के पास अलग अलग अपेक्षित योग्यताएं हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। प्रयोगशाला शिक्षक में जो मैथ और बायो से 12th है वही लोग एलिजिबल रहेंगे। इसलिए प्रयोगशाला चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया। यह है कि उक्त नोट में आगे उल्लेख किया जाता है कि चयन के पहले भाग को पूरा करने के बाद प्रक्रिया, जो चयन प्रक्रिया है, दूसरे भाग में आयोजित की जाएगी। ये टीआरसी पोर्टल में भी आदेश आया था कि ये जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त के अनुसरण में निर्देश प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रयोगशाला शिक्षकों का सवाल है कि यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। यानी कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती है उसको शुरू नहीं किया गया। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश देते हुए इस याचिका को निस्तारित किया जाता है कि 30 जून 2023 में जारी निर्देशों को लागू करने हेतु और यदि काउंसलिंग आयोजित करने में कोई बाधा नहीं है, प्रयोगशाला शिक्षकों को इसे 2 माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।
मतलब अगर काउंसलिंग में कोई बाधा नहीं है तो 2 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया। आदेश की प्रति जमा करने से तथा यदि संचालन में कोई बाधा हो तो भी क्या करना है, आपको उसका जवाब देना है कि आप क्यों नहीं कर सकते इस भर्ती को या क्या रीज़न है। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल 2 महीने का कोर्ट के द्वारा टाइम दिया गया है। 2 महीने के अंदर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न दिया जाए। तो आप सभी के लिए, जितने लोग भी एमपी टेट वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो होल्ड में हैं या वेटिंग में हैं, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आपको इसी तरह कोशिश करते रहना है, क्योंकि जितने पद बचे हुए हैं वो सारे पद भरे जाएं। जैसे आपको पता है कि ट्राइबल विभाग के 525 पद अभी आज शेष हैं, जो कि आपकी क्लियर नहीं हुए थे, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली थी फर्स्ट काउंसलिंग में। ये पद बचे हुए हैं। आपकी प्रयोगशाला के जो पद हैं वो बचे हुए हैं। इसके अलावा जो डीपीआई ने सेकेंड काउंसलिंग करवाई थी, फर्स्ट काउंसलिंग के भी आपके पद बचे हुए हैं। तो कोशिश करते रहिए इसी तरह से, तो ये सारी भर्ती आपकी कंप्लीट होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का जो आदेश आ चुका है, अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इन लोगों की काउंसलिंग शुरू होती है, प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपका प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।